नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर, जो आज अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं छात्रों के लिए। वे जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए सभी तरह के आदेश व वैकेंसियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये अमर उजाला जॉब अलर्ट में ESIC से भर्ती निकली हुई है। 30 पद, सीनियर रेजिडेंट के पद खाली हैं। आयु सीमा अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है। पात्रताएं डाक उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से DM, MCH, PG, DNB, MBA, डिप्लोमा एवं संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन के लिए वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। वॉक-इन इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई TA नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 1,02,327 रुपये प्रति माह देय होगा। साक्षात की तिथि जो है 3 नवंबर 2022 को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सुबह 9 बजे, साक्षात्कार के लिए सुबह 11 बजे ESIC मॉडल हॉस्पिटल, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान के पते पर उपस्थित होना होगा। और इसका जो वेबसाइट है esic.nic.in, और ये अनुबंध के आधार पर वैकेंसी है। UPSC ने जारी किया है विज्ञापन। किनका? 15 पद हैं। एक्सटेंशन ऑफिसर व अन्य पद रिक्त। आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 30 और 38 वर्ष निर्धारित है। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका क्या है? चयन के लिए आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक वर्गानुसार 40, 45, 50 निर्धारित है। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों, सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लानी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है और upsc.gov.in इसकी वेबसाइट है। और आवेदन शुल्क ₹25 है। AOC में अवसर है 416 पद। मटेरियल असिस्टेंट के पदों पर करें आवेदन। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विषय विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। चयन का तरीका: चयन के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल एड्योरेंस टेस्ट, स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसके लिए 150 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टाइपेंड: चयनित अभ्यर्थियों को 29,200 से लेकर 92,300 रुपये प्रति माह देय होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2022 रहेगी और इसकी वेबसाइट है AOC.recruitment.gov.in। और भी जगह रोजगार के अवसर हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी इत्यादि पदों पर भर्ती है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। और UCMS.ac.in ये इसकी वेबसाइट है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महाप्रबंधक के पद रिक्त हैं। इसमें trifed.tribal.gov.in और 4 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है। और चलते हैं आज की और प्रमुख खबरों के लिए, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। इसी क्रम में दूसरी खबर है, B.Ed काउंसलिंग चौथे चरण के लिए सीट अलाटमेंट आज
तो बीएड काउंसलिंग के चौथे चरण में लगभग 35,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को सीटों का अलॉटमेंट होगा। अब एक सप्ताह तक रोहेलखंड विश्वविद्यालय खाली और भरी सीटों का रिकॉर्ड तैयार करेगा। इसी के मुताबिक 7 नवंबर से शुरू होने जा रही पूल काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का पहला चरण 30 सितंबर से शुरू होगा। पहले से लेकर चौथे चरण तक विद्यार्थियों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। इसी कारण 1.10 लाख ही विद्यार्थी काउंसलिंग में शामिल हो पाए। और अगली खबर है कि उत्तर कुंजी के लिए हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता भर्ती एई परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न किए जाने पर अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 29 मई 2022 को आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है। इन दिनों इंटरव्यू चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन 2021 के तहत सहायक अभियंता के 283 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 13 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी। इसके लिए 92,787 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। आयोग ने इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 29 मई 2022 को कराई थी, जिसमें 34,227 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 4 महीने बाद आयोग ने 29 सितंबर को परिणाम जारी किया और इसमें 870 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे, जिनकी संख्या परीक्षा शामिल हुए अभ्यर्थियों के मुकाबले महज 2.5% है। और अभ्यर्थियों का 17 अक्टूबर के साक्षात्कार शुरू हो चुका है, जो 11 नवंबर तक चलेगा। और सभी चिकित्सक एलोपैथी जैसे मानदेय के हकदार हैं। और आप लोगों को ये भी बता दें कि जो एएनएम अभ्यर्थी हैं वो बड़े चिंतित हैं, बराबर फ़ोन आ रहा। तो जो सिलेक्टेड हैं, जो विधल्ट हैं और जो अन्य हैं जिनका अभी डीबी नहीं हुआ है, प्रोविजनल में है, तो सभी को टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए, कोर्ट से अगर किसी को लाभ मिलता है ईडब्ल्यूएस वालों को, तो वो उनको लाभ मिलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। जैसे एक कहावत है कि किसी के अमीर बनने से आप गरीब नहीं हो जाते, आप जो हैं वही रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।